हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास पढ़ाई भी चल रही होगी। तो बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी की पहली यूनिट हमारी चल रही थी। इसमें प्रोटोजोआ को हमने कवर कर लिया है। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन और जो जनरल कैरेक्टर्स हैं प्लस 3 स्पीसीज के बारे में पढ़ना था, यूग्लिना, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस। उन तीनों को हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा का यह लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम पोरीफेरा के जनरल फीचर जो होते हैं उसके अबाउट और क्लासिफिकेशन, मेनली 3-4 क्लासों में इसको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। पोरीफेरा जो है आपका एक फाइलम है। क्या है? फाइलम है। फाइलम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघ। पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में आता है, आपको पता ही है। किंगडम एनिमेलिया का फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर वेयरिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे जीव जिनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र। पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। पोरीफेरा में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिसको हम ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टिया या डर्मल ओस्टिया बोला जाता है, क्योंकि बाहर का जो आवरण है उसी पे ये छिद्र होते हैं। तो आवरण जो होता है बाहर का हम स्किन मान सकते हैं। डर्मल वर्ड जो है स्किन से जुड़ा हुआ ही है, तो इसको हम डर्मल ओस्टिया बोलते हैं। पोरीफेरा पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स है। इनके कुछ खास बातों के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात, ये प्रिमिटिव होते हैं। कैसे? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उन्होंने बहुत बार कमेंट किया है, तो हिंदी में भी साथ में मैं लिखता हूं। ठीक है। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आद्य बहुकोशिक जीव। मतलब प्रिमिटिव तो है ही, क्योंकि एनिमेलिया में सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, अब पोरीफेरा पढ़ेंगे, देन उसके बाद सीलेंटेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद में कोर्डेटा पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये एवोल्यूशन के हिसाब से ही फाइलम है। जो आपका सिलेबस में फाइलम का अरेंजमेंट है वो कैसा है? एवोल्यूशन के दृष्टि से, एवोल्यूशनरी ऑर्डर में है। तो ये आद्य बहुकोशिक प्राणी होते हैं सबके सब। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली मैराइन होते हैं। मैराइन एंड एसिमेट्रिकल, मतलब ज्यादातर जो है ये मुख्यतः या सामान्यतः लवणीय होते हैं। कैसे होते हैं? लवणीय, मतलब समुद्रों में मिलेंगे, लवणीय वाटर में मिलेंगे, जल में। कामा असममित होते हैं। कैसे? असममित। एसिमेट्रिकल मतलब इनमें कोई बॉडी प्लान नहीं है। जैसे हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हम लोगों में क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर यहाँ से बीचों बीच से पूरा काटा जाए तो दोनों पार्ट में बराबर ऑर्गन्स डिवाइड हो जाएंगे। समझे? एक होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री होती है उसको कहीं से भी आप डिवाइड करेंगे वो 2 बराबर हाफ में डिवाइड हो जाता है, कहीं से भी काटिए, है ना। इस तरीके के भी जो आगे सीलेंटेटा वगैरह आप पढ़ेंगे, टीनोफोरा, उसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। फिर प्लेटिहेल्मिन्थीस से आगे बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। बीच में एक्सेप्शन आता है एक जगह, कहाँ पे? एकाइनोडर्मेटा में। एकाइनोडर्मेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जिनमें दोनों टाइप की मिलेगी, बायलेटरल और रेडियल। एडल्ट में रेडियल होगी और लार्वा जो होंगे उसमें कैसी होगी, बायलेटरल होगी। तो यहाँ पे जनरली देखो लिखा है जनरली मेराइन एंड एसिमेट्रिकल, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन इसमें भी हो सकते हैं। इसमें जैसे स्पोंजिला जो होता है आपका, स्पोंजिला एक स्पंज है, पोरिफेरा का ही मेंबर है, ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर। तो ये एक्सेप्शन हो गया। ज्यादातर मैराइन है, सी वाटर में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक आध जैसे स्पोंजिला ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। प्लस कुछ में आपको देखने को मिलेगा कि एसिमेट्रिकल नहीं है, वो कैसे है, रेडियल सिमेट्री भी मिल सकती है। कैसी, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अरीय सममित बोलते हैं इसको हिंदी में, अरीय सममिति। अरीय सममित मतलब बॉडी को किसी भी दो बराबर पार्ट में कहीं से भी डिवाइड कर दीजिए, बराबर डिवाइड हो जाएंगे। तो रेडियल या एसिमेट्रिकल, जनरली एसिमेट्रिकल ही होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना क्या क्या। दूसरी बात है इसमें जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम टाइप तक पहुंच गया है। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ जीवों में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप के, मतलब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर लेवल का होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय स्तर का है। कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। संगठन कैसा होगा, कोशिकीय स्तर का, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक खास बात देखने को मिलेगी, यहाँ टिश्यू नहीं बनाएगी, टिश्यू फर्स्ट टाइम सिलेंट्रेट में बनेगा। यहाँ पे सेल्स ही अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ डिवीजन देखने को मिल रहा है, श्रम विभाजन। कुछ सेल्स जो है अपना काम निश्चित कर लेती है, वही कार्य करती है, समझ रहे। अभी आगे हम पढ़ेंगे कोइनोसाइट्स, जो कि फ्लैजेलर सेल्स होती है और अंदर का जो है पार्ट उसको आस्तरित करती है, तो उनका काम अलग रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय स्तर का संगठन है, लेकिन लेवल ऑफ डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। मतलब श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन वो देखने को मिलेगा। लेवल ऑफ डिवीजन हो जाता है सेल्स में, लेकिन टिश्यू लेवल नहीं बनेगा, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग होगी सेल की, लेकिन टिश्यू के जो डिफिनेशन है उस पर खरा नहीं उतरेगा। टिश्यू में एक जैसी आइडेंटिकल सेल्स होनी चाहिए और सिमिलर फंक्शन को कॉज करती, एक जैसा कार्य करें, और उनकी ओरिजिन भी एक जैसी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। लेकिन यहाँ पे 2, 4, 5, 10 सेल इकट्ठे एक कार्य को करेंगे। तो श्रम विभाजन थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखने को मिलेगा। वो हमको क्या बताता है कि धीरे धीरे चीजें टिश्यू बनने के लिए तैयार हो चुकी, ठीक। तो यहाँ पे लेवल ऑफ डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो है छोटे छोटे माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डर्मल ओस्टिया। डर्मल ओस्टिया क्या बोला जाता है, डर्मल ओस्टिया। एक छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये साइकोन का है, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा ये क्या है, साइकोन, ठीक। ये आपका साइकोन है। इसके ऊपर क्या होगा, बॉडी में छोटे छोटे पोर होंगे। ये क्या है, पोर है। इस तरीके से बॉडी में इसके कंप्लीट पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पोर। इसको बोला जाता है डर्मल ओस्टिया। क्या है, डर्मल ओस्टिया। स्मॉल माइन्यूट पोर होते हैं, उसको हम डर्मल ओस्टिया बोलते हैं। यहाँ से वाटर जो है इंटर करेगा, क्योंकि ये मेनली वाटर में ही रहते हैं, सबके सब एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर। कुछ फ्रेश वाटर में है, लेकिन लैंड पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही रहते हैं,
क्योंकि आपको पता है जो स्टार्टिंग का लाइफ थी वो काफ़ी सालों तक वाटर में ही रही थी, उसके बाद धीरे धीरे स्थल पे आना स्टार्ट हुआ। तो ये जो हैं वाटर में रहते हैं, इनके आसपास क्या होगा, सिर्फ वाटर भरा हुआ होगा, मेराइन या फ्रेश वाटर में हो। साइकोन जो होते हैं मेनली मेराइन वाटर में मिलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, सराउंडिंग का जो वाटर है वो ओस्टिया के थ्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर ये जो इसकी परत है थोड़ा मोटी होती है और बीच में एक गुहा होती है, क्या होती है, कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील। इस कैविटी को स्पोंजोसील बोला जाता है, स्पोंजोसील, जो कि एक लार्ज कैविटी, क्या है, लार्ज कैविटी। अब वाटर करंट बनेगा, भाई वाटर करंट तो रहता ही है, समुद्र हो या फ्रेश वाटर हो। यहाँ से वाटर घुसेगा, स्पोंजोसील में जाएगा और स्पोंजोसील से वाटर कहाँ जाएगा, इस लार्ज पोर से बाहर निकल जाएगा। इस लार्ज पोर को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। ये जो है लार्ज पोर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के अबाउट आपको साइकोन में पढ़ना पड़ेगा। आपको एक ही स्पीसीज पढ़नी है साइकोन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या समझना है आपको, माइन्यूट पोर जो है उसके पूरे बॉडी, कंप्लीट बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वाटर इंटर करता है और इंटर करके वो कहाँ जाता है, स्पोंजोसील में, जो कि एक बड़ी सी लार्ज कैविटी होती है, गुहा। अब इस गुहा से, स्पोंजोसील से वाटर बाहर जाएगा आउटसाइड, कहाँ से, ओस्कुलम के थ्रू, जो कि लार्ज पोर है। ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया स्मॉल माइन्यूट पोर है, ओस्कुलम लार्ज पोर है। एंट्री वाटर की कहाँ से होगी, ओस्टिया से, और निकलेगा कहाँ से, ओस्कुलम से। बात समझ में आई। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। इसको हम जल नाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। आप लोग 11th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे। क्या बोला जाता है, नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, जल संवहन तंत्र, वो अलग चीज, वो आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। इसका जो यूनिक फीचर है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो वो है नाल तंत्र, मतलब इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाए। इस कैनाल सिस्टम में ये पूरा प्रोसेस होता है, वाटर इंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू और कैविटी में जाएगा स्पोंजोसील में, देन उसके बाद में बाहर निकल जाएगा किसके थ्रू, इस लार्ज पोर ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे समझिए, नाल तंत्र जो है वो कई सारे फंक्शन करता है। जैसे पहला रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन। वर्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका उसके एक्सक्रेशन में, उत्सर्जन में हेल्प करेगा। और डाइजेशन जो है आपका, डाइजेशन मतलब पाचन, पाचन में भी मदद करेगा। तो ये जो है, जो इसकी मेन फिजियोलॉजी है उसमें हेल्प करता है। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर मतलब अंतः कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन होगा। सेल के अंदर, विद इन सेल है ना, एक सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पाचन कैसा होगा, अंतः कोशिकीय। सभी चीजें आपको साथ साथ नोट भी करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब हम बात करते हैं जो स्पेशल सेल्स होती है इसमें, जैसे कोइनोसाइट। आपकी जो ये डर्मल ओस्टिया है, इससे वाटर अंदर जाता है, फिर अंदर जो है सेल्स होती है। यहाँ पे सेल्स लगी होती हैं जिनमें फ्लैजिला होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से फ्लैजिला होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला। ये फ्लैजिला बराबर मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे स्पोंजोसील के अंदर एक करंट डेवलप होता है। वाटर जो जाएगा अंदर उसमें करंट बनेगा और उसके थ्रू वो पानी बाहर जाएगा वाटर, ठीक।
तो इसमें जो है आपको कोइनोसाइट सेल्स मिलती है। कौन सी? कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स 2 लेयर होती है सेल्स की मेनली, यहाँ पे 2 लेयर। ये जो पार्ट है आपका, ये इतनी मोटाई, इसमें 2 लेयर हैं। बाहर होंगे पिनेकोडर्म, ठीक है। इसके हम जो है आउटर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म जिसमें पिनेकोसाइट सेल होंगी। कौन सी? पिनोसाइट सेल्स, पिनोसाइट कोशिका होंगी। और अंदर का जो पार्ट है जो कैविटी की ओर है, देखो बाहर ओस्टिया से अंदर वाटर जाएगा तो पहले पड़ेगा पिनेकोडर्म, बाह्य आवरण, पिनोसाइट सेल होंगी उसमें। फिर जब अंदर की ओर जाएगा तो कैविटी की ओर जो स्पोंजियोसेल है उधर की ओर कोइनोसाइट सेल होंगी। क्या होंगी? कोइनोडर्म लेयर होगी। कोइनोडर्म की लेयर होगी अंदर की ओर, जिसमें कोइनोसाइट होती है। क्या होती है? कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये फ्लैजिलेटेड होती है। कैसी होती है? फ्लैजिलेटेड सेल्स, मतलब कसाभीय कोशिकाएं। इसमें फ्लैजिला लगा होता है और ये वाटर करंट को डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीन शॉट कर लिया होगा। साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा है ना, चीजें याद होती रहेंगी साथ ही। कोइनोसाइट सेल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है, बस मेन फीचर और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फिर कोइनोसाइट को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है ना। कोइनोसाइट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला तो आपका जो डर्मल लेयर है, डर्मल लेयर, एक बार और समझते हैं इनको। इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पिनेकोडर्म जिसमें पिनोसाइट सेल्स होंगी, पिनोसाइट सेल्स। और दूसरा क्या है? अंदर की ओर जो प्रेजेंट है, ये आउटर है। क्या है? आउटर, बाहर की ओर। दूसरा है कोइनोडर्म, जिसमें कोइनोसाइट सेल्स है, कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये इनर साइड होंगी। किधर होंगी? इनर साइड, ठीक है, अंदर की ओर प्रेजेंट होंगी। और ये फ्लैजिलेटेड होती है। कैसी होती है? फ्लैजिलेटेड मतलब कसाभीर, हिंदी में बोलते हैं कसाभीर। ये कसाभीर कोशिकाएं, ये वाटर करंट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। डाइजेशन वगैरह भी इसी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो भी होगा सब इन्हीं के थ्रू होगा। कोइनोसाइट सेल्स जो होती है, कोइनोसाइट कोशिकाएं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्केलेटन की, है ना। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। चूंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वाटर में रहते हैं जनरली, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको देखने में प्लांट के जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? प्लांट के जैसे। इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्पिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंटिकाएं। ये मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती। कैल्शियम कार्बोनेट है मतलब थोड़ा मजबूत होगी, है ना भाई। स्केलेटन बनाना है, कंकाल तो मजबूत ही होना चाहिए। हम लोगों के स्केलेटन में भी क्या है? कैल्शियम। देखो कितनी सिमिलरिटी मिल रही, पूर्वज ही है भाई, ठीक है। ये हमारे क्या है? पूर्वज, समझ रहे। अब ऐसे कह दोगे किसी से कि बैक्टीरिया हमारे पूर्वज है तो हंसे,
लेकिन पोरीफेरा जो है ये भी क्या है, हमारे पूर्वज है। तो इनका जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल का बना होता है। ये स्पिक्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनिक जोन, ट्राइक जोन, ठीक है, पोलिक जोन, ये आगे हम बताएंगे आपको अलग अलग प्रकार से। मतलब सिंगल होगा इस तरीके से तो उसको मोनिक जोन बोलते हैं, दो होंगे तो तीन, दो नहीं होते जनरली, 1 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। 3 होंगे तो ट्राइक जोन, 4 होंगे तो टेट्रक जोन बोलते हैं, या उससे अधिक होंगे तो पोलिक जोन बोला जाता है। ठीक, ये स्पिक्यूल्स होगी। और दूसरा है आपका स्पोंजिन फाइबर। स्पोंजिन फाइबर क्या बोलते हैं, स्पोंजिन फाइबर, इसको हिंदी में स्पोंजिन तंतु बोला जाता है, स्पोंजिन तंतु। तो कंकाल तंत्र, इसका स्केलेटन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, स्पिक्यूल कंटिकाओं से, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ये मोनिक जोन, ट्राइक जोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हम देखेंगे, इसी के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है पोरीफेरा का, उसमें स्पिक्यूल बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। स्पोंजिन फाइबर जो है ये भी स्केलेटन का पार्ट होते हैं। तो ये हो गया इनका कंकाल तंत्र। इंडो स्केलेटन जो अंदर का इनका कंकाल तंत्र होता है, अंतः कंकाल तंत्र। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। और दूसरी बात भूल ही गया मैं, पोरीफेरा को इम्पोर्टेंट है ना, पोरीफेरा को क्या बोलते हैं, स्पंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पंज। जब यहाँ पे स्पोंजिन फाइबर आए तब मुझे ध्यान आया। इनका कॉमन नेम होता है स्पंज। स्पंज लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे स्पंज होता है उसको दबा के वाटर में डालो तो वाटर को सोख कर लेता है, ऐसे ही ये भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। और इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, स्पंज में भी होते हैं, तो इनको स्पंज बोला जाता है। हिंदी में भी इनको जनरली स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंज। तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक, अलैंगिक, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आप सोच रहे होंगे तो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, यहाँ कैसे आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय बडिंग, इसमें जो है बडिंग होता है, मुकुलन, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, बडिंग आप लोग अमीबा वगैरह में पढ़े होंगे, ईस्ट में पढ़े होंगे, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो होता है ईस्ट में बडिंग होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक जनन, वो जनरली किससे होता है, बडिंग के थ्रू होता है, मुकुलन। जैसा भी साइकोन बनाए थे ना, इस तरीके से एक साइकोन मैंने बनाया था, फिर यहाँ से एक छोटा साइकोन भी बनाया था। तो इसी तरीके से छोटे छोटे साइकोन यहाँ से निकलते हैं और वो टूट के अलग हो जाते हैं। यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा तो दूसरा साइकोन पूरा बन जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से जो है इसमें बडिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है, बडिंग। तो अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू। और दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड क्या है, जिम्यूल, बाई जिम्यूल। जिम्यूल, ठीक है। तो स्पंज जिम्यूल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्पंज जिम्यूल, जिम्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, इनमें जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि नया स्पंज का फॉर्मेशन करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग या मुकुलन के थ्रू, दूसरा क्या है जेम्यूल या स्पंज जेम्यूल जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो अलग अलग पार्टनर होने चाहिए, मेल और फीमेल, लेकिन अलग भी हो सकते हैं और एक ही बॉडी में हो सकते हैं ना, दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल। तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगाश्रयी भी बोल सकते हो, है ना। मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही स्पंज में प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पर्म प्लस ओवा, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से होता है। किससे, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है। ये क्या होता है, निषेचन। तो निषेचन से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
निषेचन जो है फर्टिलाइजेशन, ये जनरली कैसा होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब आंतरिक निषेचन। कैसा निषेचन होगा, आंतरिक निषेचन। अब थोड़ा सा बात करते हैं लार्वल स्टेज, ठीक है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का है। तो इनडायरेक्ट जब होगा अप्रत्यक्ष, तो उसमें लार्वल स्टेज भी होती है। क्या होती है, लार्वा। तो इसमें वयस्क से भिन्न आकार का लार्वा भी पाया जाता है। क्या होता है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो वो कैसा होता है, इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। क्या होगा, लार्वा, जो कि वयस्क से भिन्न होता है, वयस्क से अलग प्रकार का होता है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट फीचर जो स्पॉन्जेस में मिलते हैं। थोड़ा जल्दी से 2 मिनट में आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात, स्पंज जो है वो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आद्य बहुकोशिकीय प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। इनके पूरे बॉडी सरफेस पे माइन्यूट छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसको डर्मल ओस्टिया बोलते हैं। उससे पानी अंदर जाता है। डर्मल लेयर जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पिनोसाइट और पिनेकोडर्म, और अंदर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर साइड वाले को कोइनोडर्म। पिनोडर्म में पिनोसाइट सेल्स होती हैं, और कोइनोडर्म जो होता है अंदर वाला, उसमें कोइनोसाइट सेल होते हैं। कोइनोसाइट सेल जो होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है। अंदर की ओर स्पोंजोसील की ओर जो गुहा होती है, केविटी, उसमें स्पोंजोसील की ओर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, कशाविकाएं, जो कि बराबर लयबद्ध तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिससे वाटर करंट डेवलप होता है। तो इंटर हुआ वाटर कहाँ से, डर्मल ओस्टिया से गया किसके अंदर, स्पोंजोसील में। और स्पोंजोसील जो केविटी है उसके ऊपर लार्ज पोर होता है, बड़ा सा, जहाँ से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम बोला जाता है। 3 मेन पॉइंट याद करना है वाटर कैनाल सिस्टम में। डर्मल ओस्टिया से अंदर जाएगा, कहाँ, केविटी में, जिसको स्पोंजोसील बोलोगे, और बाहर कहाँ से निकलेगा, ओस्कुलम से। समझ में आया। तो ये हो गया आपका वाटर कैनाल सिस्टम। वैसे तो वाटर कैनाल सिस्टम एक अपने आप में पूरा टॉपिक है, डिटेल में हम आपको बताएंगे, इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। और बात करें हम, वाटर कैनाल सिस्टम जो है नाल तंत्र, इसी के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये डाइजेशन वगैरह होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, मतलब अंतःकोशिकीय, अंतरा नहीं, अंतःकोशिकीय, ठीक है। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोशिकीय स्तर का संगठन मिलेगा। इसमें टिश्यू, ऑर्गन, ये सब देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है सेल्स के बीच में। कोशिकाओं में श्रम विभाजन होगा, कुछ कोशिकाएं एक जैसा कार्य को करेंगी, ठीक। फिर हम बात करते हैं इसमें स्केलेटन की। तो स्केलेटन कैसा होगा, स्केलेटन में मेनली 2 चीज़ें होती हैं, स्पिक्यूल, जिनको हिंदी में कंटिकाएं बोलते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और सेकंड आपका जो मटेरियल है स्केलेटन में, कंकाल में, वो है आपका स्पोंजिन फाइबर, स्पोंजिन तंतु, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर स्केलेटन बनता है, कंकाल तंत्र इनका बनता है, ठीक। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है, दोनों मेथड होती है। एसेक्सुअल में बडिंग और स्पंज जिम्यूल से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसमें स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज करते हैं, ठीक। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होंगे, उसी में स्पर्म बनेंगे, वहीं ओवा बनेंगे, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, आंतरिक निषेचन होगा। लार्वा जो है इनडायरेक्टली लार्वल स्टेज भी इसमें पाई जाती है, जो कि वयस्क से असमान होता है, ठीक है, समान नहीं होता, वयस्क से भिन्न होता है। तो इस तरीके से जो मेन पॉइंट थे उसके बारे में मैंने आपको पूरी फेरा पे बता दिया। और इनका जो कॉमन नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्पंज। मेनली मेराइन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, स्पोंजिला, ठीक है। स्पोंजिला जो है वो स्वच्छ जलीय स्पंज होता है, फ्रेश वाटर स्पोंजेस है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब डालेंगे आप, हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा को मोटे तौर पे 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। ज़्यादा हमको डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं। वैसे क्लासिफिकेशन से बहुत कम ही क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन फिर भी आप तैयार कर लीजिए, छोड़ के कुछ मत जाइए, तैयारी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ क्लास तक पढ़ेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा जो है, फाइलम पोरीफेरा, इसमें टोटल 3 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला है आपका कैलकेरिया, क्लास फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं कैलकेरिया। क्या बोलते हैं? कैलकेरिया। कैलकेरिया जो है इसमें स्मॉल साइज के कैलकेरियस स्पॉन्ज आते हैं। क्या आते हैं? स्मॉल साइज, नंबर 1 स्मॉल साइज कैलकेरियस स्पॉन्ज, ठीक है। ठीक, इनकी जो लेंथ होती है लगभग अबाउट 1 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1 to 10 सेंटीमीटर तक, मैक्सिमम ये 10 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। जनरली जो आपके स्पॉन्जेस हैं वो 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकते हैं। 1 या 2 मीटर तक लगभग हो सकती है इनकी हाइट, इससे ज़्यादा बड़े ये नहीं होते। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो है कैलकेरिया, इसके लक्षण क्या है? स्मॉल साइज के इसमें कैलकेरियस स्पॉन्ज होते हैं, कैलकेरियस स्पॉन्ज। इनकी हाइट मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक होती है, मिनिमम सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर से भी थोड़ा छोटे हो सकते हैं। कॉलोनियल हो सकते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनियल, कॉलोनियल और सोलिटरी हो सकते हैं, सोलिटरी, है ना। तो ये कॉलोनी बना के भी ले सकते हैं और स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों टाइप के होते हैं। बॉडी जो होता है इनका, बॉडी शेप वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। बॉडी शेप सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। और बेस लाइक, कैसा? बेस लाइक, ठीक है। तो जैसे अभी साइकोन मैंने बनाया था, तो साइकोन भी कैसा था? साइकोन भी आपका सिलेंड्रिकल था, है ना। इस तरीके से बनाया था अभी, ऐसे। तो ये सिलेंडर जैसे ही तो है ना, सिलेंड्रिकल होता है। तो इसमें जो कैलकेरिया क्लास में जितने भी स्पॉन्जेस आते हो मेनली कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं और बेस लाइक होते हैं। स्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल का बना होता है। इसमें स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल, तो इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल जो होंगे उससे बना होता है। ये स्पिक्यूल्स 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मतलब 1, 3, 4 रेड, इसमें 1, 3 और 4 रे हो सकती है। मतलब मोनेक जोन हो सकता है सीधा, और ट्रायक जोन हो सकता है, मतलब 3 रे हो और 4 रे हो सकती है। तो 1, 3, 4 रेड होता है, ये स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है। प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए स्पिक्यूल। तो स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल का बना होता है। 1, 3 और 4 रेड हो सकता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेलुलर तो होगा ही, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन जो है एस्केनॉइड टाइप हो सकता है। एस्केनॉइड, साइकोनॉइड हो सकता है। कैसा हो सकता है? साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड टाइप, ये आगे हम बताएंगे, ठीक है। ये टाइप होते हैं इसमें, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। तो ये 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है, सब मैराइन ही होते हैं। कैसे होते हैं?
एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ये सभी समुद्री होते हैं, क्योंकि भाई स्पॉन्जेस है तो मेनली कहाँ पाए जाएंगे, वाटर में ही होंगे। और कैसे वाटर में, लवणीय जल जो होता है, साल्टी वाटर, है ना, जैसे सी वाटर है, सी में पाए। क्लास 2 जो है इसका, क्लास 2 हेक्जेक्टिनेलिडा, हेक्जेक्टिनेलिडा, ठीक है। फर्स्ट है कैलकेरिया, सेकंड है हेक्जेक्टिनेलिडा। ये मॉडरेट साइज के होते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे, मॉडरेट साइज के, मॉडरेट साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम एक मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, 1 मीटर तक लेंथ हो सकती है। कैलकेरिया में नहीं, इसमें जो है 1 से 10 सेंटीमीटर तक ही मैक्सिमम होती है। स्केलेटन की बात करें अगर यहाँ पे, तो स्केलेटन जो है, स्केलेटन कंकाल तंत्र जो है, स्केलेटन सिस्टम कैसा होगा, जनरली 6 रेड होता है। कितना, 6 रेड, मतलब इसमें इसको हम पोलिक जोन बोल सकते हैं, जैसे ट्राइक जोन, मोनिक जोन है, ऐसे ही इसको पोलिक जोन भी बोल सकते हैं। और ज़्यादातर 6 रेड होगा, या फिर ट्राइक जोन सिलिशियस स्पिक्यूल होंगे इसमें, कामा ट्राइक जोन सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कैलकेरियस स्पिक्यूल थे, है ना, स्केलेटन यहाँ कैलकेरियस स्पिक्यूल का बना था, किसमें, कैलकेरिया में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्लास का कैलकेरिया, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है पोडीफेरा का वो स्पिक्यूल ही है। स्केलेटन सिस्टम में जो स्पिक्यूल होते हैं उसी के आधार पर डिवाइड किया गया, तो इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल है इसलिए इसको कैलकेरिया बोला गया। और हेक्जेक्टिनेलिडा में किस टाइप के हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल होते हैं, 6 रेड होंगे और ट्राइक जोन होंगे, मतलब इस तरीके से 6 स्पिक्यूल निकले हुए हो सकते हैं, ठीक। ये भी जो है इसमें डर्मल एपिथेलियम जो होता है वो अब्सेंट होता है, प्लस एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, और ज़्यादातर ये डीप सी में भी पाए जाते हैं, ठीक। एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं और डीप सी में भी पाए जाते हैं, समुद्र में बहुत अंदर तक ये मिल सकते हैं। प्लस डर्मल एपिथेलियम इसमें अब्सेंट होता है। नंबर 4 है डर्मल एपिथेलियम, डर्मल एपिथेलियम अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट, इसमें डर्मल एपिथेलियम नहीं पाया जाता। तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर लास्ट जो आपका क्लास बचा है डेमोस्पोंजिया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होने का, बस लास्ट क्लास बचा हुआ है डेमोस्पोंजिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। बस ये आपको कुछ कैरेक्टर, आपको जैसे लेंथ है कितने मीटर तक हो सकते हैं, और मेन क्या है, स्केलेटन किसका बना हुआ है और कितने स्पिक्यूल्स हैं उसमें, है ना। बाकी ये तो एक पॉइंट तो सब में कॉमन है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं सभी समुद्री, लेकिन कुछ डीप सी में पाए जाएंगे, कुछ ऊपर ही रहते हैं, है ना, 100-200 मीटर तक ही गहराई में रहते हैं। तो ये आपको जो है मेन पॉइंट जो है 2-4 मैं लिखवा दे रहा हूँ, वही आपको याद करना है। क्लास 3 जो है आपका, क्लास 3 ये है डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया, ठीक है। हिंदी में भी डेमोस्पोंजिया ही बोलते हैं, डेमोस्पोंजिया, ठीक है। डेमोस्पोंजिया जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल टू लार्ज साइज के होते हैं, स्मॉल टू लार्ज साइज के हो सकते हैं,
ठीक है, बड़े बड़े भी होते हैं। सोलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? सोलिटरी मतलब स्वच्छंद, सोलिटरी मतलब स्वच्छंद जीवी, अकेले रह सकते हैं अलग अलग। और कॉलोनियल भी होते हैं, और कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं आपस में कई सारे इकट्ठे। स्वच्छंद भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। स्केलेटन, इसमें स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन कैसा होता है? कई बार क्या होता है कि इसमें स्पिक्यूल अब्सेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। व्हेन स्पिक्यूल प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हुए, देन कॉमनली मोनिक जोन, टेट्रक जोन और पॉलिक जोन। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसमें? ट्रायक जोन नहीं मिलते। 3 स्पिक्यूल वाले इसमें स्केलेटन नहीं मिल सकता। इसके स्केलेटन में ट्रायक जोन मिलेगी ही नहीं, समझे? तो स्केलेटन में या तो स्पिक्यूल अब्सेंट होंगे, व्हेन स्पिक्यूल प्रेजेंट, व्हेन स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट, then commonly मोनिक जोन, टेट्रक जोन मतलब 4 रेड होंगी और इसमें 1 रेड, और पोलिक जोन, बट नेवर ट्राई जोन। इसमें 3 रेड जो है ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। डेमोस्पोंजिया का ये इंपॉर्टेंट फीचर। बॉडी शेप जो होता है वाश लाइक होता है, बॉडी शेप वाश लाइक। ठीक है, नेट पर सर्च करना क्या होता है वाश लाइक, अगले जो है आप कमेंट में बताना। ठीक है, वाश लाइक शेप में जो ऐसी जनरल चीज जो सबको पता उसके बारे में बताना। ठीक है, और कैसे होते हैं ये? कप लाइक होते हैं। कैसे? कप लाइक। ठीक है, कप लाइक हो सकते हैं, और क्यूशन शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूशन शेप। इसमें जो है शेप में काफी वैरायटी है, कप लाइक वाश शेप पाए जाते हैं। और अगर बात करते हैं हैबिटेट के बारे में, तो पता ही है मोस्टली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन, सभी एक्सक्लूसिवली मैराइन है, लेकिन ये मोस्टली मैराइन, एंड सम आल्सो फ्रेश वाटर, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो है आपका हो गया डेमोस्पोंजिया। आई होप आपको पोरीफेरा के बारे में कंप्लीट जानकारी हो चुकी नहीं हुई, बस आपको मेन फीचर पता चले हैं और क्लासिफिकेशन। अभी डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए इसमें जो जितने भी लेक्चर लगने वाले हैं, ये था लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर जो 2 है आपका, इसमें हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम की। किसकी? कैनाल सिस्टम मतलब नाल तंत्र क्या होता है, किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होगा। डर्मल ओस्टिया से डर्मल ओस्टिया से स्पोंजोसिल, फिर उससे ओस्कुलम, कैसे पूरा प्रवाह होगा। इसमें और भी बहुत सारी सेल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कैनाल सिस्टम थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर लग जाएगा। लेक्चर 3 जो होगा इसका पोरीफेरा का, 3rd लेक्चर में हम इसके जो है स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? स्केलेटन, डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटन। और इसी में हम बात कर लेंगे थोड़ा सा स्पंज जिम्यूल की, स्पंज जिम्यूल के बारे में बात कर लेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और लेक्चर नंबर 4 जो होगा उसमें हम क्या बात करेंगे? साइकोन के बारे में। किसके बारे में? साइकोन के अबाउट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी स्पीशीज जो है जीनस दिया हुआ है पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में।
तो इसको लास्ट में 4th लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा गलत करते हैं, पहले लेक्चर को खूब एंजॉय करते हो, बढ़िया से देखते हो, फिर धीरे धीरे दूसरा लेक्चर पे उससे कम लोग देखते हैं, तीसरा उससे कम, धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। आपको लगता है पहले लेक्चर में ही सब हो गया। मैं जो पूछा जाएगा साइकोन के बारे में वो लास्ट में आएगा। अब आप सोचते होंगे कि सर पहले इसी को पढ़ा देते, ज़्यादा लोग देख लेते, इसको पढ़ा दो तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुम, है ना। तो पहले उसके जो फीचर हैं उसको तो समझिए, फिर आपको साइकोन को डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, आनंद आएगा। तो इसलिए पूरे लेक्चर कंप्लीट देखा करो और प्रॉपर नोट्स भी बनाया करो। जितने भी पॉइंट मैंने आज बताए सब नोट करिए, समझे। तो एकदम परफेक्ट नोट्स भी आपके बन जाएंगे, उसी को रिवाइज करते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।